नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित सोनी और इसी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली डीआरडीओ ने एक मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया है। इसका नाम है प्रलय मिसाइल। ये प्रलय मिसाइल बहुत ही खास मिसाइल है। ये एक टाइप का क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल दो टाइप के ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती हैं। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है क्रूज मिसाइल, लेकिन ये एक क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आइए हम जानते हैं कि ये क्यों इतना खास है और ये क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मिसाइल्स होते हैं वो दो टाइप के ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हैं। लाइक जैसे कि ये लॉन्चिंग पैड है और ये टारगेट है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होगा, सबसे पहले ये यहाँ से ऊपर उठेगा और ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में जाएगा और फिर वहाँ से ये री एंट्री करेगा अपने टारगेट की तरफ। जब ये री एंट्री कर रहा होता है तो इसकी स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड होती है। इसकी स्पीड हाइपरसोनिक होती है और ये अपने टारगेट को हिट कर देता है। लेकिन इसमें एक फ्लॉ जो होता है वो ये है कि इसको किसी इंटरसेप्टर मिसाइल या फिर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से इसको मारा जा सकता है। लाइक अगर इनमी के पास S-400 या S-500 मिसाइल सिस्टम है तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा एक मिसाइल होता है जिसे हम क्रूज मिसाइल कहते हैं। ये सबसे पहले कुछ ऊपर उठता है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ये हमारे सतह के लगभग बराबर चलता है और फिर अपने टारगेट को जाके हिट करता है। इसको भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन जो ये प्रलय मिसाइल है, जिसे हम क्वासाई मिसाइल कह रहे हैं, ये क्या करता है, जब ये अपने एटमॉस्फेयर से जाके री एंट्री कर रहा होता है तो इस टाइम ये अपने पाथ को चेंज कर सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं चेंज कर सकते, लेकिन क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल चेंज कर सकते हैं। ये अपने पाथ को चेंज करके इधर घूम सकता है और तब जाके मार सकता है। तो इसको किसी भी डिफेंस मिसाइल सिस्टम या फिर इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम से भेद पाना, इसको ट्रैकल कर पाना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा खास होता है। तो आइए इसके बारे में हम आगे भी जानते हैं कि ये क्या है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसको किसने डेवलप किया है। द प्रलय मिसाइल, The Indian successfully conducted 2 successive trial of the short range प्रलय मिसाइल। इस मिसाइल का लगातार 2 टेस्ट कंडक्ट किया गया है, एक 28 जुलाई को और एक 29 जुलाई को। कहाँ से ये टेस्ट किया गया है? इसे टेस्ट किया गया फ्रॉम द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि उड़ीसा कोस्ट पे है, वहाँ का एक आइलैंड है, वहाँ से टेस्ट किया गया। इसे इंडिया का एरिया 51 भी कहा जाता है। इस मिसाइल का जो रेंज है, स्ट्राइक रेंज है, वो लगभग 150 से 500 किलोमीटर है। इसका मतलब ये शॉर्ट रेंज का मिसाइल है। ये जो प्रलय मिसाइल है, एक शॉर्ट रेंज का मिसाइल है। प्रलय इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विथ 150 से 500 किलोमीटर का स्ट्राइक रेंज है इसका। मिसाइल शोड प्रिसाइज ट्रैजेक्टरी एंड मेट ऑल इट्स ऑब्जेक्टिव। जब इस दोनों मिसाइल का टेस्ट किया गया, ये दोनों मिसाइल अपने जो भी ऑब्जेक्टिव थे उनको बढ़िया से मीट करते हैं। इक्विप्ड विथ एडवांस गाइडेंस, इट कैन इवेड मिसाइल इंटरसेप्टर्स। इसमें एडवांस गाइडेंस है, इसीलिए ये अपनी मैन्युवरिटी को चेंज कर सकता है और किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल को कंफ्यूज कर सकता है। डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको डेवलप कौन किया है? डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया विथ स्टेट ऑफ द आर्ट क्वासाई बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल इंजीनियर एट हाई पावर प्रिसीजन स्ट्राइक। तो इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। लाइक डीआरडीओ के पास कई सारी अपनी फैसिलिटी हैं, लैब्स हैं, उनमें से एक लैब है, उसी ने इसको डेवलप किया है। हम इसके बारे में जानेंगे कौन सी लैब है। इक्विप्ड विद सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर एंड एडवांस नेविगेशन। इक्विप्ड विद सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर। ये जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर है, इसी वजह से ये अपनी मैन्युवरिटी करता है, यानी कि मिड फ्लाइट में अपने पाथ को चेंज कर सकता है। और इसमें एडवांस एवियोनिक्स लगे हैं। प्रलय कैन चेंज इट्स ट्रैजेक्टरी मिड फ्लाइट में ये अपने ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकता है, मेकिंग इट हाईली रेसिस्टेंस टू इंटरसेप्शन। द मिसाइल कैन कैरी कन्वेंशनल वॉरहेड। लाइक देखिए, हमारे पास 2 टाइप के वॉरहेड, कोई भी मिसाइल 2 टाइप के वॉरहेड को कैरी करता है। पहला होता है न्यूक्लियर और दूसरा होता है कन्वेंशनल। तो ये कन्वेंशनल टाइप के वॉरहेड को कैरी करता है, जिसका जो इसका रेंज है, कैरी करने का रेंज है, वो 350 to 700 किलोग्राम तक का कैरी कर सकता है। एंड इज डिजाइन टू स्ट्राइक कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब एंड enemy airbases with highly accuracy. The missile precisely followed the intended trajectory and reached its target पिन पॉइंट एक्यूरेसी। जब भी इसको लॉन्च किया गया, इसका टेस्ट किया गया, ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को हिट करता है। इसका मतलब इसका जो भी नेविगेशन है और इसमें जो भी टेक्नोलॉजी लगाई गई है, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एडवांस है, इसीलिए अपने टारगेट को मीट कर पा रहा है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसको डीआरडीओ की किस रिसर्च ने डेवलप किया है। जैसे मैंने आपको बताया, रिसर्च
रिसर्च सेंटर एमिरेट, ये डीआरडीओ की ही एक फैसिलिटी है। डीआरडीओ के अंदर कई सारे लैब्स हैं, उनमें से ये एक लैब है जिसका नाम है रिसर्च सेंटर एमिरेट। इसी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है और इसमें कोलैबोरेशन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक और भारत डायनामिक लिमिटेड। इन तीनों ने मिलकर कोलैबोरेशन से डिज़ाइन करके इसको डेवलप किया है। आर कोलैबोरेटिंग इन द रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेपन, ये इसको कोलैबोरेट किए और डिज़ाइन भी किए और साथ ही साथ इसको मैन्युफैक्चर भी यही सब कर रहे हैं। द प्रलय बिलोंग्स टू द सेम क्लास, इसमें जो प्रलय का मिसाइल है ये जो क्लास है इसका, इसमें से चाइनीज़ मिसाइल भी कुछ है और कुछ टर्की के मिसाइल है। जो चाइनीज़ मिसाइल है जिसे हम डोंगफेंग कहते हैं, डोंगफेंग 12 CSS X-15 एंड प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल 9K7, इसके अंदर ये इस मिसाइल के टाइप हैं। लाइक चाइना के भी पास इसी टाइप की मिसाइल्स हैं और टर्की के पास भी हैं, इसलिए प्रलय मिसाइल हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी था। पर हमारा जो प्रलय मिसाइल है ये जो अदर मिसाइल्स है इसके क्लास के, इन सभी की तुलना में ज़्यादा एडवांस है और हाईली कम्युनिकेबल है। पावर्ड बाय सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर, ये भी सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर से ही पावर किए जाते हैं। प्रलय इज डिजाइन टू टारगेट रडार, कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एंड एडवांस एयरफील्ड यूजिंग कन्वेंशनल वॉरहेड। ये जो प्रलय मिसाइल है ये किसी एनिमी का एयरफील्ड है, एयरबेस है, ये उनको तबाह कर सकता है जिससे कि कोई भी फाइटर जेट अपनी फ्लाइट को टेक नहीं कर सकते। इससे ये हमें एयर सुपीरियरिटी को हासिल हो जाती है। The system is road mobile and meet the tactical ballistic missile requirement of the Indian Army। ये सिस्टम रोड मोबाइल है, मतलब इसको रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और किसी भी लोकेशन पे ले जाके इसको इंस्टॉल किया जा सकता है जिससे कि हम स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे जानते हैं। द प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, ये इसका जो टेस्ट किया गया, इसका जो टेस्ट कंडक्ट किया गया, ये 28 जुलाई और 29 जुलाई को लगातार 2 दिन इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया। द मिसाइल वाज टेस्टेड सक्सेसफुली फ्रॉम द अब्दुल कलाम आइलैंड एज पार्ट ऑफ यूजर इवेल्युएशन ट्रायल। As part of user evaluation trials, the missile followed the designated trajectory and was accurate in meeting the test objective। जितने भी टेस्ट के ऑब्जेक्टिव थे ये सभी को मीट करता है और ये टेस्ट सक्सेसफुल होता है। डेमोन्स्ट्रेट इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज कैपेसिटी। तो इन दोनों मिसाइल, दोनों टेस्ट में हमने क्या चेक किया कि क्या ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों टारगेट को हिट कर सकता है या नहीं। तो इसने इस टारगेट को हिट करके अपना पूरा कैपेबिलिटी दिखाया है। तो आई थिंक ये आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।